नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती वरिष्ठ अध्यापक के लिए हम प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, कुल अंक रहेंगे 200, समय मिलेगा आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का दोस्तों। उसको लेकर हम मॉडल पेपर देख रहे थे और आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा 9 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों। ये संपूर्ण जो पैटर्न है, नवीनतम सिलेबस है, जो नवीन पाठ्यक्रम हमारा आया है उस पर आधारित हमारे ये मॉडल पेपर है। एक से लेकर जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं प्रतिदिन आपको मॉडल पेपर मिलता जाएगा, तो ये मॉडल पेपर आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। 20 मॉडल पेपर हमारा मिशन है, जबकि हम एग्जाम तक आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आएंगे दोस्तों। ऐसे पर्सन लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको अच्छे करंट अफेयर्स मिलेंगे, अच्छे राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इंडिया जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन इसमें ऐड रहते हैं वो टॉप के क्वेश्चन, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम 5 मित्रों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो पेपर हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है ये, इसकी संपूर्ण तैयारी अभी तक आपने नहीं की है तो मात्र 20 से 25 दिनों में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो समय हमारे पास है अभी। और आप जाइए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में। ऐप का जो स्टोर है वहां पर सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट का आपको फोल्डर मिलेगा और वहां से आप संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं मेरे साथ तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको पर्याप्त समय हर क्वेश्चन में मिलेगा, कमेंट करके उत्तर आपको देते रहना है और साथ में समय मिले वैसे शेयर भी करते जाना है। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। पर्वतीय चोटी तथा जिला आपको यहां पर दिया गया है, अब सुमेलित करके सही उत्तर आपको दे देना है दोस्तों। शहर जयगढ़, रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़ कौन सी कहां पर है यह आपको बताना है। तो देखिए शहर कहां पर है, सिरोही में। शहर कहां पर है, सिरोही में। जयगढ़ कहां पर है, जयपुर में। रघुनाथगढ़ सीकर में। कुंभलगढ़ राजसमंद में दोस्तों। हो गया हमारा 2 1 4 3, ये रहा ऑप्शन सी। 30 सेकंड हर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, क्वेश्चन शुरू होने से एंड तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कहां पर देखने को मिलेगा? कहां पर दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी भाग, उदयपुर सिरोही में। उदयपुर जो सिरोही का बेल्ट है वहां पर दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से, राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? राजस्थान का शिमला सिरोही को कहा जाता है। किसको? सिरोही को दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2001 से 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बता दीजिए दोस्तों। जैसलमेर, अलवर, जालोर, बाड़मेर, किसमें दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य में यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं, आप आराम से इसका उत्तर है वो पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। तो सर्वाधिक है बाड़मेर की, ये रही 32.5%, जालोर की 26.2%, अलवर की 22.8% और जैसलमेर की 31.8%। ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों। समझ में आ गया? यहां से आपका डी ऑप्शन यहां पे रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। गेप या गेब?
महारावल गोपीनाथ ने निर्माण करवाया था। समझ गए आप। इसके किनारे की बात करें गेप सागर के, तो उदयविलास महल है, राजराजेश्वर मंदिर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। कहां पर है ये? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आरसीडीसी आरसीडीएफ का मुख्यालय कहां पर है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, आरसीडीएफ का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? कमेंट करिए। जयपुर के अंदर। अब बता दीजिए इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई? 1977 के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बेड़ू की खेरी नस्ल पाई जाती है? कोटा, बारा और बूंदी जिलों में, अलवर, भरतपुर, दौसा जिलों में, जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के अंदर। जो खेरी नस्ल की भेड़ होती है ना, इसकी ऊन सफेद होती है, मध्यम आकार की मोटाई की लिए हुए होती है और इसकी ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं ज्यादातर। और यह नस्ल पाई जाती है जोधपुर, पाली और नागौर जिलों के अंदर। ऑप्शन सी यहां पे सही है। क्वेश्चन 7, राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लीलियम, टेकोमेला अंडुलेटा, हीलियनथस, साइडियम, गुआजवा। बताइए। देखिए, रोहिड़ा राज्य पुष्प, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा। इसको राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 1983 के अंदर। याद रखना आपको। और इसका नाम अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम, तो टेकुमेला लेटा या अंडुलता, ये अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पे रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन करना है आपको। 4 ऑप्शन है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया, सही। दूसरा, सोजन में टायर फैक्ट्री स्थित है। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो सही है, उनके बारे में आपको यहां पर बता देना है दोस्तों। देखिए, पहला, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थापित किया गया था एसीसी द्वारा 1913 में, एसीसी के द्वारा। दूसरा, सोजन में टायर फैक्ट्री, गलत है। टायर फैक्ट्री कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में है ना, तो यह गलत हो गया आपका। तीसरा है, बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, बीकानेर में है दोस्तों। और चौथा है, राजस्थान में कोटा नहीं है, भीलवाड़ा है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख के अंदर। तो पहला और तीसरा ही सही है यहां पे। ऑप्शन सी 1 और 3 सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। सोयाबीन की खेती बताइए। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? एमपी। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, समझे आप। और तीसरे पे है हमारा राजस्थान। और ये राजस्थान में की जाती है, वो की जाती है, देखिए, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, जो ये बेल्ट है ना, इसके अंदर, मतलब आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानों के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? भील, ग्रासिया, मीणा, उक्त कोई नहीं। किसकी है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जाति की है दोस्तों।
राजस्थान के अंदर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, इन जिलों के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। पुरानी यानी प्राचीन जनजाति है ये। आमेर की अगर हम बात करते हैं तो दुल्ले राय ने जब शासन किया था तो आमेर में उस समय मीणाओं का शासन था। मीणाओं को हराकर ही दुल्ले राय ने शासन स्थापित किया था। आगे बढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। पर्यटक स्थल और स्थिति दी गई है। 84 खंभू की छतरी, दौलतबाग, लालगढ़ और जगमंदिर कौन से जिले में? बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बूंदी। बताइए। 84 खंभू की छतरी है बूंदी में। दौलतबाग, दौलतबाग कहां पर है? अजमेर में। लालगढ़ बीकानेर में और जगमंदिर उदयपुर में। 4-3-1-2 4-3-1-2 ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा, आहाड़। बनास संस्कृति। बताइए दोस्तों। देखिए मित्रों, हम यहां पे बात कर रहे हैं बनास संस्कृति यानी बनास नदी के आसपास। और बनास के तो आसपास नहीं है, लेकिन बनास की सहायक नदी है बेड़च यानी आयड़ नदी, और उसके किनारे है आहाड़ संस्कृति। अब आहाड़ संस्कृति के अनेक ऐसे केंद्र है जो या तो बेड़च की बात कर लो या फिर बनास, दोनों नदियां हैं, इनके किनारे खोजे गए हैं दोस्तों। इसी वजह से बनास के कांठे में होने के कारण ही आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस विद्वान ने नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालोर को माना है? जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, मोणोत नैणसी, रामकरण आसोपा। देखिए, एक ऐसे मात्र विद्वान है जो ये कहते हैं कि राजधानी नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालोर थी, जबकि बाकी सभी जो है विद्वान वो कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन थी। वो थे दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सीकर के हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था? वासुदेव चौहान, गुहक प्रथम, वाकपति राज प्रथम, गुहक द्वितीय। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है और सीकर की जो हर्षनाथ पहाड़ी है उस पर बना हुआ है ये। चौहानों के क्या इष्ट देव है ये। किसने करवाया? किसने करवाया था? चौहान शासक गुहक प्रथम ने। अब देखिए, जो गुहक प्रथम है ना, ये प्रतिहार शासक था ना नागभट्ट द्वितीय, उसका सामंत था दोस्तों। क्या था? उसका सामंत था दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में राजस्थान के किस राज्य को विजित किया था? शिवाना, जालोर, रणथंभौर, चित्तौड़। बात 1311 की ही बात कर रहे हैं हम। 1311 में कानड़देव को राया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कानड़देव चौहान को। बताइए दोस्तों। कानड़देव के साथ विश्वासघात किसने किया था? क्या नाम था? दैया बिक्का। दैया बीकानेर दोस्तों। कौन सा है? जालोर दोस्तों। किस राज्य को? जालोर को। क्वेश्चन नंबर 16, किस दुर्ग को बचाने के लिए जेता देवड़ा, जेता उलीछा, कंदाई व लूणकरण अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिरोही दुर्ग। कानड़देव का पुत्र वीरमदेव, वीरमदेव के साथ जो हमने यहाँ पे सामंतों के नाम पढ़े हैं, ये सभी किसको बचाने के लिए? जालोर दुर्ग को बचाने के लिए। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना राय सिंह के द्वारा रचित है? राय सिंह महोत्सव, बालबोधिनी, वेदक वंशावली और उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों।
देखिए राज सिंह महोत्सव, बाल बोधिनी, वैदिक वंशावली, तीनों के रचनाकार राज सिंह ही थे दोस्तों। इसके अलावा एक टीका भी थी इनकी। टीका नाम क्या था? ज्योतिष रत्नाकार। ज्योतिष रत्नाकार। डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राज सिंह। राणा सांगा विरोधी था, चंद्रसेन विरोधी था, प्रबल विरोधी था चंद्रसेन तो। मान सिंह ये समर्थक, और राज सिंह। मान सिंह और राज सिंह ये मुगलों के विश्वास पात्र सेनापति थे दोस्तों। तो मान सिंह और राज सिंह दो ही है इनमें से, 3 और 4। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, सिरोही प्रजामंडल गोकुलबाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर एकदम सही है दोस्तों, समझे आप। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, सिरोही प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं गोकुलबाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा, ये गलत है। देखिए माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, जबकि बूंदी प्रजामंडल की अगर हम बात करते हैं तो कांतिलाल चौथानी, समझे आप। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका असुमेलित है। क्वेश्चन 20, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास, साधु सीताराम दास, हरविलास सारदा, रामनारायण चौधरी। सर्वहितकारिणी सभा चूरू स्थापना 1907 में हुई थी इसकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है दोस्तों। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़। ठिकाना राजस्थान संघ। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। दोस्तों बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला सही है, बी सही है और सी सही है, डी गलत है। कारण देखिए, संयुक्त राजस्थान इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना। संयुक्त राजस्थान है, इसके अंदर क्या मिला? संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये मिले थे ना दोस्तों, तो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो ये मत्स्य संघ नहीं है। फिर वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ मिलता है ना, तब संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी वाला, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, भगत आंदोलन संबंधित है गोविंद गिरी से, माणिक्यलाल वर्मा से, मोतीलाल तेजावत से या सुरजी भगत से? एक अच्छा क्वेश्चन और बता दूं आपको, भगत आंदोलन ये संबंधित है गोविंद गिरी से, और गोविंद गिरी से एक क्वेश्चन बनेगा किस जिले में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनका जन्म हुआ डूंगरपुर में और बहुत सारे साथी इसमें क्या कर देते हैं, बांसवाड़ा। तो ये याद रखना है, बांसिया दुगारी गांव डूंगरपुर के अंदर गोविंद गिरी है जिन्होंने संत सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर, समझे आप। जो भगत आंदोलन 1911 के अंदर इन्होंने भगत आंदोलन की स्थापना की है, भगत पंथ की, भगत आंदोलन क्या, भगत पंथ की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कामड़िया पथ के प्रवर्तक कौन थे? मेहाजी मांगलिया, मलिनाथ जी, रामदेव जी, कल्ला जी। सबसे सिंपल क्वेश्चन बताइए दोस्तों। रामदेव जी, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी। देखिए रामदेव जी, यहां से पहला क्वेश्चन कामड़िया पंथ से रिलेटेड कर लूं तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है ना, वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है 13 मंजीरें पहनकर। दूसरा क्वेश्चन, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, समझे आप, ये इंपॉर्टेंट है।
और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तीसरा है कि रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। क्या नाम था? लीला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र यानी तत्ववादे नहीं है? अलगोजा, रवाज, कामायछा, जंतर। तत्ववाद्य यंत्र किनको कहते हैं? वह वाद्य यंत्र जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें कहते हैं। जैसे इनमें से कौन सा नहीं है, पहले ये बता दो। अलगोजा ही नहीं है तत्ववाद्य यंत्र। जैसे रवाज की बात कर लो आप, जैसे कामायचा आ गया आपका, जैसे जंतर आ गया, सारंगी आ गया, इगतारा आ गया आपका, बपंग आ गया आपका, रावणत्ता आ गया। ये तत्ववाद्य यंत्र होते हैं, अलगोजा नहीं है दोस्तों। ये सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी सुशीर मतलब फूंक के द्वारा बजाया जाता है अलगोजा को। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की थी? मीराबाई, दादू दयाल, रामचरण, जसनाथ। बताइए दोस्तों। दादू दयाल दोस्तों। दादू दयाल ने दादूपन चलाया। दादू दयाल ने दादूपन चलाया, जिसकी वो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? नरेना। नरेना या नारायणा गांव, सांबर तहसील, जयपुर जिला। और इन्होंने ही अकबर से भेंट की थी फतेहपुर सिकरी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ या वागड़। किस स्थान से है? शेखावाटी से। कब शुरू होता है? होली से पूर्व, जब डांडा रोपण होता है ना होली का, उस दिन से शुरू होकर होली के बाद तक ये चलता रहता है गिंदड़ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न को सुमेलित कीजिए भाई। पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, या आपके लिए बता दीजिए आप। हमीरठ, हमीर महाकाव्य, कानड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय। बता दीजिए। देखिए, हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी, कानड़ दे प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ, और पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहां पर मिलेंगे हमको? ये रहा डी ऑप्शन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 में, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। रणकपुर मंदिर पाली जिले में सादड़ी कस्बे में मथाई नदी के तट पर स्थित है। ये 1444 स्तंभों सहित 84 देवी देवताओं से सुशोभित यह मंदिर है। किसको है? आदिनाथ को। किस तीर्थकर को? आदिनाथ को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। बताइए। निमाड़ी व रागड़ी किसकी है? मालवी की विशेषता है ये। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजनिक स्थलों को सुमेलित कीजिएगा। जीण माता, भरतहरि, करणी, करणी माता, गणेश जी का। तो सीधी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जीण माता का मेला सीकर में, भरतहरि का मेला अलवर में, करणी माता का मेला बीकानेर में, और गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो 4 3 2 1 ये रहा डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 31, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता है? राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह।
मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। क्वेश्चन 32, पिछवाई चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर। पिछवाई चित्रकला कहां की है दोस्तों? यह है नाथद्वारा, राजसमंद की। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 33, पिछवाई किसे कहते हैं? एक बार देखिए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवारों या कपड़े के पर्दे पर जो कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है उसको ही पिछवाई कला कहते हैं दोस्तों। चंपागली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक या गर्दन? सिर, माथा, नाक, गर्दन या गला, एक ही चीज होती है। किसमें? गले में। गले का है चंपाकली। झालर, जंतर, कंटी, हमेल, जंजीर, टूसी, हालरो, हंसली, पंचलड़ी, तिमणिया, मादलिया, आड़, ये सभी। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। आर्टिकल 203, 103, 213, 123। कौन से में? अनुच्छेद 213 के अंदर। विधानमंडल की प्रथम बैठक होती है, उसे 6 सप्ताह तक यही आदेश लागू रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। देखिए, राजस्थान में विधानसभा सदस्य है 200, अधिकतम मुख्यमंत्री प्लस मंत्री अधिकतम बन सकते हैं 15% और कम से कम बन सकते हैं 6%। अधिकतम 15% मतलब मुख्यमंत्री प्लस मंत्री 30, और कम की बात करें तो मुख्यमंत्री प्लस मंत्री 12। कितने? 12 दोस्तों। तो यहाँ पे पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की, यहां पे मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% होती है, तो यह गलत है। और तीसरा भी सही है, पहला और तीसरा सही है। यहां पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। अब यहां पे जो सही है वो आपको उत्तर है, हमें बताना है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। गलत है ये, पहला दूसरा ही सही है यहां पे, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के मुख्य सचिव, भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 316(1), आर्टिकल 316(1) में दिया गया ये। मुख्यमंत्री की सलाह पर राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? 2 अक्टूबर 1990, 18 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1995, 10 दिसंबर 1998। कब आया? 18 जनवरी 1999 में। काम कब शुरू किया इसने? क्रियाशील हुआ 1 मार्च 2000 से क्रियाशील हो गया ये। क्वेश्चन 39, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में
ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति है तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस परियोजना अध्यक्ष के लिए चुना गया हो। दोस्तों डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? 172, 151, 124, 113 कौन सा अनुच्छेद है? विधायिका यानी विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है आपका अनुच्छेद 172 दोस्तों, 5 वर्ष होगा अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है? 14 जनवरी, 16 मार्च, 21 अप्रैल, 14 अगस्त। किस दिन? 21 अप्रैल के दिन। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राजस्थान में सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितने दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया? सरस सामूहिक आरोग्य बीमा 16वां चरण चल रहा है 15 अक्टूबर 2021 से, और दिसंबर 2021 तक इसके अंतर्गत 46,342 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया। दोस्तों क्वेश्चन 43, राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़। राजस्थान तैराकी संघ के मार्गदर्शन तत्वाधान में इसका आयोजन हो रहा है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष है अनिल व्यास, और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? कहां पर? जयपुर के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां किया? पोखरण, जोधपुरा, चांदीपुरा, महाजन। सबको पता है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। कहां पर? पोखरण के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 45, अल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अल रूट कौन सा राज्य है? राजस्थान है दोस्तों, पहला राज्य है ये। क्वेश्चन 46, सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? बताइए। 26.34% दोस्तों। क्वेश्चन 47, राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष मुख्य सचिव, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य वित्त सचिव, मुख्यमंत्री। डीबीटी सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष सहित 12 सदस्य होते हैं इसके, समझे आप? और इसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। दोस्तों समझ गए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 2019 में जारी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के अनुसार 2024-25 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 40 गीगावाट, 30 गीगावाट, 50 गीगावाट, 100 गीगावाट। कितना? 30 गीगावाट दोस्तों। क्वेश्चन 49, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना कब की गई?
2000, 2001, 2002, 2005। राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल कब? वर्ष 2000 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कितने जिलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वीडियो सखी रिसोर्स पर्सन के रूप में चयनित कर वीडियो प्रोडक्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? 15, 14, 12 या 9 जिले? वीडियो सखी कितने जिलों में? 9 जिलों के अंदर। क्वेश्चन 51। सुमेलित कीजिए महाद्वीप और किस नाम से जाने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया। अंधेरा महाद्वीप, सभ्यता का पालना, अद्भुत वनस्पति व एवं पशुओं का अजायब घर, विश्व की प्रयोगशाला। पहला देके दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये रहा, अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर। अंटार्कटिका क्या है? क्या है? विश्व की प्रयोगशाला। अफ्रीका अंधेरा महाद्वीप और एशिया सभ्यता का पालना। 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 में। विश्व के किन प्रदेशों में गरजते चालीसा प्रवाहित होते हैं? गरजता चालीसा। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कर देना। तब तक पानी पी लेते हैं, आधे क्वेश्चन हुए हैं अभी हमारे। थोड़ी सी स्पीड ले लो मित्रों, लंबी क्लास, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है अभी। और सही रहेगा यहां पे 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, लाल सागर। महाद्वीपीय, चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ, कौन सा है? भूमध्य सागर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण बताइए। ओजोन परत की बात हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। ओजोन परत है ना, जो इसकी पहले चौड़ाई थी ना, उसमें 4% की कमी हो गई है, और वो हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की कमी से, कमी की अधिकता से। क्वेश्चन नंबर 55। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नैरोबी, हेलसिंकी, जोहान्सबर्ग, लंदन। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कहां पर? जोहान्सबर्ग के अंदर दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 56 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, रियो ग्रांडे, यूकान, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी। बताइए दोस्तों। कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी है सबसे लंबी नदी, 6240 किलोमीटर लंबी है ये। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? ब्राजील, बांग्लादेश, जापान और जर्मनी। अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हटके क्वेश्चन आया आपके सामने। 2011 के अनुसार ब्राजील की थी 19 करोड़, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं 14 करोड़, जापान की 12 करोड़, जर्मनी की 8 करोड़। तो किसकी है? ब्राजील की। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 58। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 40, 25, 33, 23। राष्ट्रीय वन नीति
कितने? 33%। एक शर्त और है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 और उसके अनुसार मैदानी भाग है ना, उनमें तो है 20% वनावरण आवश्यक, जबकि जो पहाड़ी भाग है उनके अंदर 60% वनावरण की आवश्यकता है दोस्तों, पहाड़ी यानी पर्वतीय भाग। अगला क्वेश्चन, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? बता दीजिए दोस्तों। कौन सा है? कोरोमंडल तट, ये सॉरी, कोरोमंडल तट सही रहेगा आपका यहाँ पे। कोरोमंडल तो इधर आ गया। पश्चिमी तट पूछा, मालाबार तट है, सही है मालाबार तट। मालाबार तट ये जो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साथ स्थित है दोस्तों, ये पूर्वी भाग में है ये। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 60। जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। जुलाई की बात हो रही है मित्रों यहां पे, कहां पर? फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। कहां पर होता है? 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। क्वेश्चन 61। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप, केरल, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप। 6 डिग्री 4 मिनट पूछा, कौन सा दक्षिणतम बिंदु? यही है आपका, तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी उत्तरी अक्षांश में है 6 डिग्री 4 मिनट पे, और यह है ग्रेट निकोबार द्वीप में दोस्तों। क्वेश्चन 62। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलप्रपात नदी, कपिलधारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। अब बता दीजिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। जोग प्रपात जलप्रपात ये सही है आपका, जोग प्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है आपका, कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63। नेताओं व उनके दलों की टीमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाल केशव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे हैं इसके नेता, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। 2006 में इस पार्टी की स्थापना हुई है। क्वेश्चन 64। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन 65। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रमुख नदी, सहायक नदी, गंगा, यमुना, मानस, गोदावरी। यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र, गंडक। गंगा में यमुना गिरती है, चंबल यमुना में गिरती है, ब्रह्मपुत्र मानस में गिरती है, जबकि गंडक ये गंगा में गिरती है आपकी, गोदावरी की सहायक नहीं है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, वह दोनों सदनों की अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। पूछा क्या है? कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में गलत है? सबको पता है, पहला ही आपका, विघटित नहीं कर सकते राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उच्च सदन
को राज्य परिषद कहा जाता था, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। बताइए। यह रहा गलत। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया था। अगर विघटित नहीं कर दी जाती है तो वह प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। डी ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन 68, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होगा? होता है सरकारी सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव, संसदीय कार्य मंत्री। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक होता है संसदीय कार्य मंत्री दोस्तों। क्वेश्चन 69, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368, 358, 258, 360 और 361। अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इसके जो अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। बात आती है 11 दिसंबर 1946 की। इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। क्वेश्चन 71, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो हटा दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा प्रदान करने वाला अनुच्छेद था उसको समाप्त कर दिया गया। यह कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 370 था दोस्तों ये। क्वेश्चन 72, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तो यह रहा आपका दूसरा। क्वेश्चन 73, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? बताइए। फ्रांस के संविधान का, कनाडा की प्रणाली का, ब्रिटेन की प्रणाली का, जर्मनी की प्रणाली का? भारतीय संविधान में संघ की अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण? कनाडा की प्रणाली का दोस्तों। क्वेश्चन 74, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मात्र उच्च न्यायालयों के समक्ष, किसी भी न्यायालय के समक्ष, उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका तो उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष दायर की जा सकती है। क्वेश्चन 75, देश का सर्वाधिक एकीकृत व आधुनिक इस्पात कारखाना भिलाई, ब्रह्मपुर, बोकारो, विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम वाला। कब? 1992 में इसने उत्पादन शुरू किया था। एकीकृत एवं आधुनिक कारखाना ये। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है टिस्को दोस्तों, टाटा वाला, निजी क्षेत्र का। क्वेश्चन 73, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट कर दो बस, फटाफट कमेंट आने चाहिए आप सभी के। राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा है ये। क्वेश्चन 77, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता है?
संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों कौन चुनता है? महासभा दोस्तों। क्वेश्चन 78, कौन सा जोड़ा गलत है? राज्य स्थानांतरित कर सी। केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और असम। केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश में कौन सी है? पोंडू। क्या सही है? सही है। झारखंड में खिल नहीं है, झारखंड में है कुरल, स्थानांतरित कर से कुरुल। समझे आप? ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बन भी सकता है, थोड़ा ध्यान इसका आपको है जो रखना है दोस्तों। आगे है असम में जूम। असम में कौन सी है? जूम दोस्तों। ये भी आपका सही है, जूम। असम, मेघालय, मिजोरम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये बन सकता है। आ गया समझ में? और हाँ, यहाँ पे देखिए खिल, खिल कहाँ की है ये बता दिए। हिमालय क्षेत्र की, जो हिमालय का क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र की है ये, स्थानांतरित कर से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 79, सुमेलित कीजिए। एल्यूमिनियम कंपनी और अवस्थित कहाँ पर है? बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, हिंडाल्को। इंडाल्को और हिंडाल्को अलग अलग है ये। हीराकुंड, रेणुकूट, कोरबा, कोरापुट। बताइए। बाल्को कोरबा में, नाल्को कोरापुट में, इंडाल्को हीराकुंड में, हिंडाल्को रेणुकूट में। 3, 4, 1, 2। ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 80, भारत में कच्चे कोयले के कुल उत्पादन में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11.20, 12.20, 12.24, 13.50। 12.24% की। क्वेश्चन 81 और शुरू होती है शिक्षा मनोविज्ञान। बिग 5 का सिद्धांत किसने दिया? मैक्रे एवं क्रोस्ट्रा, अल्फोर्ट, आइजैक, स्प्रेंगर। किसने दिया? मैक्रे व क्रोस्ट्रा ने दोस्तों। 5 प्रमुख शील गुणों वाला व्यक्तित्व का वर्णन है बिग 5 सिद्धांत के अंदर इन्होंने किया दोस्तों। क्वेश्चन 82, व्यक्तित्व विभिन्नता होती है? व्यक्तिगत, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी गुण शामिल होते हैं ये। तो व्यक्तिगत है या शारीरिक है या बौद्धिक है, ये सभी होंगे, तो उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपयुक्त सभी? शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? अंतर्मुखी, खुद के अंदर रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में जब वह पहुंचता है तो वो बाह्य जगत में रुचि लेने लग जाता है, मतलब उसका व्यक्तित्व है बहिर्मुखी हो जाता है। क्वेश्चन 84, केटेल के व्यक्तित्व कारकों में व्यवहारशील व्यक्तित्व के लिए कौन सा कारक बताया गया? व्यवहारशील, देखिए केटल ने व्यक्तित्व विशेषताओं के रूप में 16 कारक बताए थे। ABCEF, G1, H, G, L, N, LMN, O, Q1, Q2, Q3, Q4। अब बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? व्यवहारशील व्यक्ति के लिए कौन सा बताया? व्यवहारशील, जिसका परस्पर विरोधी गुण होता है कल्पनाशील, उसके लिए बताया था एम दोस्तों। एफ किसके लिए बताया? सादा या संयमी के लिए। ओ किसके लिए? आत्मविश्वासी के लिए। एच किसके लिए बताया? शर्मिला या जो डरपोक है उसके लिए। क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार यूंग के वर्गीकरण में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? यूंग का वर्गीकरण वर्तमान में सर्वाधिक स्वीकार्य है और यूंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये तीनों ही है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, मनोविज्ञान के शिक्षण में ध्यान रखा जाता है रुचि का, योग्यता का, अभिक्षमता का या उपयुक्त सभी का?
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की चाहे रुचि हो, चाहे योग्यता हो, चाहे अभिक्षमता हो, उपयुक्त सभी का क्या है, ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन 87, प्रश्नावली विधि क्या है? व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं जानने के लिए परीक्षा, व्यक्तियों से भेंट करने, समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना, व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करना, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने, समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना। प्रश्नावली विधि मनोविज्ञान अध्ययन की एक वस्तुनिष्ठ विधि इसको हम मानते हैं दोस्तों, और यह आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने, समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करने की विधि है दोस्तों। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 88, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? फ्रेडसन, यूलिच, क्रो, जॉन डुई। किसकी है? जॉन ड्यूई की दोस्तों। क्वेश्चन 89, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, टाइप आर अनुबंधन भी इसी को हम कहते हैं दोस्तों। इस पर क्या होती है? अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है, मतलब अनुक्रिया की प्रकृति पर पुनर्बलन निर्भर करता है। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक है? मित्रों 10 क्वेश्चन बचे हैं, सभी साथी अंत तक बने रहें। 100वां जैसे ही क्वेश्चन होता है उसके बाद मात्र 30 सेकंड में एक बात बताऊंगा जिस पर गौर कर लेना। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जनक कौन है? थोरनडाइक दोस्तों। क्वेश्चन 91, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रोनबेक। किसी भी आदत का अर्जन यानी सीखना, आदत हो, ज्ञान हो, अभिव्यक्ति हो, इनका अर्जन ही क्या है? सीखना है, अधिगम है। किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की दोस्तों। क्वेश्चन 92, थोरनडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपयुक्त सभी। थोरनडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्पेयरमैन, थोरनडाइक, बीने या पियाजे? बहुकारक सिद्धांत, असततात्मक सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहते हैं, और यह दिया था थोरनडाइक ने। क्वेश्चन 94, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? 1912, 15, 16, 20? देखिए यह 1912 में स्टर्न ने 1912 में बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में इस सूत्र का प्रयोग किया, उसके बाद यह प्रचलित हुआ। तो यहां पे स्टर्न ने तो 1912 और 1912 ए ऑप्शन आपका सही है, जबकि टर्मन का पूछ लेना तो 1916 बताना है। क्वेश्चन 95, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक? थोरनडाइक, वेक्सलर, थर्स्टन, बीने। अल्पतंत्रीय सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत या अल्पतंत्रीय सिद्धांत, कौन है इसके प्रतिपादक? थर्स्टन है दोस्तों। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सी आदतों की विशेषता है? एक रूपता, तत्परता, सुगमता तथा सुविधा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी आदतों की विशेषता है? तीनों ही आदतों की विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, निम्न में से कौन सा कारक आत्म प्रत्यय को प्रभावित करता है? परिपक्वता, बौद्धिक योग्यताएं, सीखने के अवसर, उपयुक्त सभी। आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले परिपक्वता, बौद्धिक योग्यताएं, सीखने के अवसर, सामाजिक आर्थिक स्तर, अनुभव, लिंग समायोजन, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये होते हैं ना प्रभावित, तो ये तीनों के तीनों है आपके, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। 98,
निम्न में से कौन सा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आवश्यकताएं, अंतर्नोद, प्रशंसा, प्रोत्साहन। नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बताइए दोस्तों। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। देखिए, नकारात्मक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है, और प्रशंसा करना क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। यह रहा आपका क्वेश्चन 99। निम्न में से किस अवस्था में शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है? किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, संन्यास अवस्था। किशोरावस्था, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 100। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण? परिवार, समाज, विद्यालय, वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है दोस्तों। रुकिए मित्रों, मात्र 30 सेकेंड। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध, पेपर पेस्ट हमें 100 में से 90 प्लस नंबर लेके आने, और इस क्लास में कितने हुए वो आप कमेंट कर दो सभी साथी। इसके लिए नोट्स ऐप में है, ऐप से नोट्स है, उनको प्राप्त कीजिए, उनको पढ़िए, समय है आपके पास। अगर आपने 100 में से 85 ही लेकर आ गए पेपर प्रथम में, तो द्वितीय पेपर आपका सब्जेक्ट है, आप उसमें कवर कर सकते हैं। समझ गए? और फिर भी कोई भी ऐप से दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी आप कैसा भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आपका क्या स्कोर रहा आज की इस टेस्ट के अंदर, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।